देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बदल रहा है मौसम, अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। शहर में वाहन पार्किंग को लेकर नहीं कोई प्लानिंग, नगरपालिका के खुद के कॉम्प्लेक्स में नहीं है पार्किंग व्यवस्था। मंदसौर में तहसीलदार व नायब तहसीलदार रहे हड़ताल पर, जबलपुर में तहसीलदार पर हुई FIR का किया विरोध। मंदसौर जिला अस्पताल की OPD में बदलते मौसम के साथ ही सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या में अचानक ही बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते जिला अस्पताल के डॉक्टर की सलाह है कि पूरी सावधानी बरतें व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। मंदसौर में वर्तमान में गर्मी और न ठंड का मौसम है, बारिश की विदाई भी अंतिम दौर में है। ऐसे में बार बार बदल रहे मौसम के चलते लोग भी बीमार ज्यादा होने लगे हैं। जिला अस्पताल सहित लगभग सभी निजी अस्पतालों में बीमार लोग इलाज हेतु पहुंच रहे हैं, जिसमें सर्दी खांसी, उल्टी दस्त, जी घबराना, पेट दर्द तथा बुखार जैसी बीमारी के मरीज ज्यादा मात्रा में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल की OPD मरीजों से भरी रहती है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या प्रतिदिन कम ज्यादा हो रही है। गर्मी के मौसम में बीमारों की संख्या प्रतिदिन एक समान रह रही है, तो कभी ज्यादा संख्या में बीमार पहुंच रहे हैं। डॉक्टर भी सावधानी पूर्वक मरीजों की जांच कर रहे हैं। हालांकि सामान्य बीमारी वाले मरीज ही अधिकांश पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल में कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जिसे ज्यादा तकलीफ होती है वह सीधे इमरजेंसी कक्ष की ओर आ जाता है। यहाँ से उसे फिर OPD में भेज दिया जाता है। ऐसे में इमरजेंसी में पर्ची कटवाने के लिए भी सही राय नहीं दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि लूज मोशन, जी घबराना व सामान्य बुखार होता है, ऐसे मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों का आवश्यक उपाय समय समय पर करना चाहिए। आमजन भी जूस आदि का सेवन करते रहे व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे। ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान पर बिना मास्क के ना जाए। सर्दी खांसी वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें व स्वास्थ्य के प्रति सभी सावधानियां बरतें ताकि आप सभी स्वस्थ रहे। अभी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार यही चल रहा है, तो सावधानी यही है कि जितने भी ये वायरल और ये सब रहते हैं तो अपन ने वो खांसते समय जो अपन ने कोविड में प्रोटोकॉल जो फॉलो किया है, खांसते समय अच्छे से मुंह ढकें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, ये हमें दिखाना है। और थोड़ा सा अच्छी डाइट वाइट लेते रहें, लिक्विड, और दवाइयाँ अगर कोई दिक्कत है तो सलाह लें और दवाई लें। अभी आज वो लगातार एक दिन छुट्टी एक दिन ऐसे रहा तो वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा आज भीड़ है। बाकी तो हैं पेशेंट, तो अभी हैं, थोड़ा फीवर और ये सर्दी खांसी के ज़्यादा है। मंदसौर शहर में वाहन पार्किंग को लेकर हाल बेहाल है। शहर में कहीं भी वाहन पार्किंग को लेकर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। शहर के मुख्य मार्ग पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहन बीच सड़क पर पार्क होने से बार बार जाम के हालात बन जाते हैं। मंदसौर शहर की नगरपालिका खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो वह आमजन को नियमों का पाठ कैसे पढ़ा सकती है। इसलिए तो जब भी जिले के बड़े अधिकारी मंदसौर शहर के सड़कों पर पैदल भ्रमण करने निकलते हैं तो शहर की सबसे बड़ी वाहन पार्किंग की समस्या अधिकारियों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस दौरान नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से जब वरिष्ठ अधिकारी सवाल जवाब करते हैं तो अधिकारी इधर उधर झांकते नजर आते हैं, जबकि शहर में होने वाले भवन निर्माण या व्यावसायिक निर्माण के दौरान MOS का पालन करवाने सहित समस्त जिम्मेदारी नगर पालिका CMO की होती है। किंतु उसने नियमों का पालन करवाना तो ठीक, खुद नगरपालिका द्वारा बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मार्केट में कहीं भी वाहन पार्किंग को लेकर कोई जगह नहीं छोड़ी है, जिससे दुकानों पर खरीदी करने आने वाले ग्राहक अपने वाहन सड़क पर ही खड़े करके खरीदारी करने लगते हैं और उधर सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अगर नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी निर्माण के दौरान ही निर्माण करने वालों से नियमों का पालन करवा ले तो शहर में पार्किंग की समस्या ही समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा होना असंभव लग रहा है। पार्किंग को लेकर क्या कहना है? जगह जगह जो है वाहन पार्किंग होती है, यातायात जाम होता है। देखिए, सबसे बड़ा तो कहूँगा कि नगर पालिका कहीं पे भी MOS का पालन नहीं करवा रही है। भ्रष्ट कर्मचारी जहाँ भी नवनिर्माण होते हैं वहाँ पे MOS का पालन हो रहा है नहीं, इसकी देखरेख नहीं करते हैं। दूसरा, स्वयं जो नगर पालिका ने अपनी प्रॉपर्टी पे जो कॉम्प्लेक्स बनाया है वहाँ पे खुद उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी है। इसमें अपन तले वाले बालाजी के इधर जो दवा बाजार है, गजा महाराज कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक कि खुद नगर पालिका कार्यालय के यहाँ भी पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। तो ये नगर पालिका की एक बहुत बड़ी चूक है और भविष्य में आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि
पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, लेकिन जगह तो सीमित है। तो नगर पालिका को इस और बहुत ध्यान देना चाहिए और एमओएस का कड़ाई से पालन कराना चाहिए। मंदसौर में आज तहसीलदार व नायब तहसीलदार रहे हड़ताल पर। जबलपुर में तहसीलदार पर हुई एफआईआर के विरोध में सुशासन भवन पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हड़ताल जारी है। सुशासन भवन में जिला कलेक्टर को आज जिले के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार ने सामूहिक रूप से हड़ताल करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें जबलपुर में तहसीलदार पर हुई एफआईआर के विरोध में आज ये हड़ताल रखी गई है एवं एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी विधि द्वारा स्थापित भू राजस्व संहिता के तहत संचालित राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की सीमा में धारा 31 के तहत कार्य करते हैं एवं अपने इस पदीय दायित्व के अतिरिक्त शासन के 35 विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन भी करते हैं। इसका उदाहरण विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचनी के उपयंत क्रमशः राजस्व अभियान में किए गए लाखों नामांतरण, बटियारा, नक्शा तरगीग आदि RCMS पोर्टल पर परिलक्षित है। उपरोक्त विषय के अनुक्रम में मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ महोदय के संज्ञान में निम्नलिखित शासन द्वारा जारी परिपत्र न्यायिक संरक्षण अधिनियम सन 1985, भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा, सिविल सेवा आचरण संहिता 1965, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। संघ निवेदन करता है कि जब शासन जबलपुर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए गए विधि विपरीत कार्रवाई पर ठोस निर्णय नहीं लेता है, तब तक प्रदेश में राजस्व अधिकारी अपने कार्यों से दिनांक 18/9/2024 से अनिश्चित काल दिवस तक हड़ताल पर रहेंगे। किन बातों को लेकर आज ज्ञापन दिया है और क्या मांग है आप लोगों की? हमारे साथी तहसीलदार हैं हरि सिंह दुबे जी, जिन्होंने एक नामांकन किया था, उनके वो नामांकन खारिज भी किया गया और एसडीएम साहब द्वारा एफआईआर के लिए लिखा गया। तो उस एफआईआर को पास करने के लिए आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है और हम लोग 18 तारीख से सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। क्या यदि मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा आगे? जैसे हम संघ निर्देश देंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे परस्यू करेंगे। मैडम से मिले क्या आश्वासन दिया? मैडम ने ज्ञापन लिया है और ज्ञापन में जो अभी मांगे हैं तो उस अनुसार आगे जो भी निर्देश आते हैं। थैंक यू। कनिष्ठ प्राथमिक सेवा संघ के द्वारा जो जबलपुर में एक तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर की गई है जो कि जिला जांच के वो नहीं किया जाना था, इसके समर्थन में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हड़ताल पर जा रहे हैं कि जब तक उनके एफआईआर वापस की जाए तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। थैंक यू। मंदसौर जिले में विगत 3 माह से आशा उषा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर आज आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा सुशासन भवन पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। मंदसौर जिले की आशा उषा सहयोगिनी एकता यूनियन मध्य प्रदेश द्वारा आज सुशासन भवन पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर ज्ञापन के माध्यम से कहा कि गत वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक उषा आशा समस्त सहयोगी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिल रही है। विगत 2 माह जुलाई और अगस्त की प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जिस कारण समस्त बहनों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तथा त्रैमासिक पंजीयन का पैसा भी रोका जा रहा है। मंदसौर जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड व स्टाफ नर्स द्वारा आशाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम बहनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी समस्या का जल्द निराकरण किया जाए। किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया है और क्या मांगे आप लोगों? आज हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना है। विगत 2023 से देख रहे हम हमारा पेमेंट का समय पर नहीं डालते हैं, 2-2, 3-3 महीने से पेंडिंग पड़ा है जी। खासकर देखा जाए तो त्योहारों को भी हमारी दीपावली भी सूखी गई है और राखी पे भी हमारा पेमेंट नहीं डला है। हम आज कलेक्टर मैडम के पास आए हैं, हम इनसे निवेदन करेंगे कि सख्त जो कार्रवाई की जाए और हमारा पेमेंट डालना चाहिए। कब से आपका पेमेंट बाकी है और कितना? अभी विगत 2 महीने से बाकी पड़ा है, 3 महीने से बाकी पड़ा है। पूरे जिले में यही कंडीशन है और आशाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है जी। तो अपना जीवन यापन करने में भी बहुत परेशानी आ रही है। बच्चों की फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं और
अपना जीवन व्यापन भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, परेशानी आ रही है। परेशानी आ रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो त्रैमासिक पंजीयन होता है गर्भवती महिला का, उसका भी पेमेंट नहीं डाल रहे हैं, वो भी पेपर हमारे बाहर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप पंजीयन समय पे नहीं करते हैं। पर देखा जाए तो गर्भवती महिला हमको समय पर नहीं बताती है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, फिर भी सर हमारा पेपर वो बाहर कर रहे हैं। पर इसलिए हमने वो भी बात रखी है। और दूसरा ये है कि एक जिला चिकित्सालय में हमारी आशा बहनें जाती हैं, तो स्टाफ नर्सें हैं और गार्ड है, सिक्योरिटी, ये उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। निधि पारिक, आशा कार्यकर्ता। किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया है, आज क्या मांगे आप? 3 महीनों से जो हमारा रुका हुआ प्रोत्साहन राशि है वो हमें समय पर नहीं दी जा रही है, और अगर डलती भी है तो थोड़ी थोड़ी रुक करके आधा अधूरा पेमेंट हमारे मैसेज शो नहीं होता है। इसलिए हम सबको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम इस सभी समस्याओं से जूझ रही है, और उसी का निराकरण करने के लिए कलेक्टर साहिबा के पास हम सब एकत्रित हुए। ठीक, धन्यवाद। मंदसौर जिले के भानपुरा में नगर परिषद द्वारा गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर बवाल हो गया। दरअसल नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के तरीके से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नगर परिषद कर्मचारी ट्रैक्टर ट्रॉली में से प्रतिमाओं को एक गंदगी से भरे नाले में फेंक रहे हैं। जैसे ही वीडियो लोगों तक पहुंचा, हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इधर नगरपालिका सीएमओ ने लापरवाही बरतने पर नगर परिषद के ट्रैक्टर चालक संजय पंचोली को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। इधर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चक्का जाम प्रदर्शन शुरू किया और नगर परिषद सीएमओ अशफाक खान को भी सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए। वहीं हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया तो भानपुरा नगर भी बंद हुआ। मौके पर एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी, एसडीओपी राजाराम धाकड़ सहित पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद रहा। नाराज लोग सीएमओ को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे। बहरहाल देर शाम पुलिस प्रशासन से चर्चा के बाद आक्रोशित हिंदू संगठनों ने 2 दिवस में सीएमओ के निलंबन की मांग की। प्रशासन से चर्चा और उचित आश्वासन के बाद नाराज लोग माने और प्रदर्शन खत्म किया। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो की शिकायत के बाद लापरवाही व धार्मिक भावना आहत करने पर परिषद कर्मचारी पर एफआईआर भी दर्ज की और नगरपालिका सीएमओ अशफाक खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर हिंदू समाज से माफी मांगी और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने की बात कही। वहीं गुरुवार दोपहर नगर परिषद सीएमओ पर निलंबन की कार्रवाई भी हो गई। भानपुरा शांति समिति की बैठक में पीआई साहब और तहसीलदार साहब और सभी अधिकारियों के बीच में, भानपुरा के सभी गणमान्य नागरिकों के बीच में शांति समिति की बैठक में तय हुआ था कि जितने भी छोटे गणेश जी की स्थापना की गई है, नगर पालिका के द्वारा जो स्थान तय किए गए थे उन स्थानों पे उनका विसर्जन किया जाएगा। पर यहाँ के सीएमओ अशफाक खान द्वारा ये जो कृत्य करवाया गया, हिंदू भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई गई, ऐसी गंदी जगह जहाँ पर लेटरिंग करी हुई है वहाँ पे झंडों को पटकाया गया, मूर्तियों को उस गंदे पानी में विसर्जन करवाया गया। ये स्थिति देखे भानपुरा का पूरा हिंदू समाज और हमारे गुरुजी के सानिध्य में वहाँ पर एकत्रित हुए। अब अगर प्रशासन अतिशीघ्र सीएमओ को बर्खास्त नहीं करता है, अतिशीघ्र उस पर एफआईआर नहीं करता है, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने वाली, और वो सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में आके अगर माफ़ी नहीं मांगता है, तो कल थाने का और नगरपालिका का और तहसील का पूरी भानपुरा की व भानपुरा क्षेत्र की जनता एक साथ घेराव करेगी और जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए प्रशासन तैयार रहे। सर, भानपुरा में मूर्ति विसर्जन को लेकर कुछ विवाद हुआ था, किन प्रकार की मांगे थी और किस प्रकार से इनको समझाया गया? आज मूर्ति विसर्जन को लेकर एक अशुद्ध जगह पर मूर्ति विसर्जित की गई है, इसको लेकर एक विवाद आया था। इसको लेकर कुछ लोग एकत्रित हुए थे, उनसे बातचीत की गई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। उनकी ये मांग थी कि जिस पर जो भी दोषी अधिकारी हो उस पर विभागीय
कार्रवाई की जाए और जो भी वीडियो वगैरह वायरल हुआ है उसके ऊपर FIR करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इसके ऊपर FIR करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल अंतर्गत आने वाले नीमच रेलवे स्टेशन पर इन दिनों करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। नीमच रेलवे स्टेशन हेरिटेज रेलवे स्टेशन की भी गिनती में आता है, ऐसे में इसका जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। नीमच रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों और रेलवे की आगामी कार्य योजनाओं को लेकर जानकारी साझा करने के उद्देश्य से रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा गुरुवार को नीमच पहुंचे हैं। यहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नीमच रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास एवं जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वेटिंग हॉल, पैसेंजर की सुविधा, शेड विस्तार आदि सुविधाओं का विस्तार एवं निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद वर्तमान में सुविधाओं में भी वृद्धि की जाएगी। जो सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्टेशन पर 90% विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, बाकी काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नीमच रतलाम रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का कार्य लगभग 1095 करोड़ रुपए लागत से किया जा रहा है। इससे पहले नीमच चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। नीमच रतलाम दोहरीकरण का कार्य पूर्ण होने पर भी पैसेंजर को सुविधा मिलेगी और अधिक यात्रियों की आवाजाही स्टेशन पर होगी। उन्होंने बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने को लेकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जो हमारे पश्चिमी रेलवे में रतलाम मंडल में नीमच स्टेशन आता है, इस पे क्या है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत इसका भी रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से जो बैटिंग हॉल है और जो दूसरी पैसेंजर फैसिलिटी है, इसमें सर्कुलेटिंग एरिया को विस्तार किया गया है। इसके अलावा दूसरी बार कवर जो सेड है उनको भी एक्सटेंड किया गया है और जो मौजूदा फैसिलिटी है उनको बढ़ाया गया है। और जो पहले फैसिलिटी नहीं थी, जैसे साइन बोर्ड और दूसरे साइनेज और इनकी जो पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे करी जा रही है। तकरीबन 90% इसका काम कंप्लीट हो चुका है और ये जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ डबलिंग वर्क का तो है ही, क्योंकि यहाँ से डबलिंग वर्क ऑलमोस्ट जो है काफ़ी पूरा हो गया। बट मेजर जो रतलाम और नीमच के बीच डबलिंग का जो काम है वो प्रोग्रेसिव ढंग से इसे चल रहा है। सर, नीमच में कितने लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है? देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 3 करोड़ से ऊपर का या एस्टीमेट कॉस्ट से यहाँ काम चल रहा है और पूरी प्रगति पर है और जल्दी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सर और क्या सुविधाएं आने वाले समय में नीमच स्टेशन को मिलने वाली है? देखिए, सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ के जो कि डबलिंग अगर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले से चित्तौड़ और जो नीमच के बीच तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आगे का जो काम एकदम पूर्ण हो जाएगा तो डेफिनेटली पैसेंजर फैसिलिटी बनेगी और अमृत भारत के तहत इस स्टेशन को और डेवलप किया जाएगा। सर, 3 करोड़ में यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य हुआ है? देखिए, 3 करोड़ की बात की जाए तो मेजर से सर्कुलेटिंग एरिया, कवरिंग सेड और जो दूसरे स्टेशन का जो भी पैसेंजर फैसिलिटी है उनको अपग्रेड किया जाएगा और दूसरी जो फैसिलिटी नहीं है उनको भी डेवलप किया जाएगा। आज जो काम किया गया सर, उसके बारे में देखिए, ये स्वच्छता ही सेवा जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसमें नीमच जो पश्चिमी रेलवे का नीमच स्टेशन है, इसमें भी आज का जो थीम था वो रनिंग का, साइकिल और दूसरा वॉक का था। और इसमें क्या है कि मेजर हर एक दिन अलग अलग थीम दिया गया है। कल पूरे मेडिकल उसमें हेल्थ चेकअप हुआ था, इससे पहले ट्री प्लांटेशन और इस तरह का वर्क हुआ था। तो ये एक पार्ट है और ये पूरी तरह से क्योंकि नीमच भी स्टेशन में स्वच्छता में ये सारे काम किए जा रहे हैं और ये पूरा जो मिशन है माननीय प्रधानमंत्री का जो 10 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में ये पखवाड़ा पूरा जो 2 अक्टूबर तक ये मनाया जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि ये भी रेलवे का एक पार्ट है जो कि स्वच्छता ही सेवा में चलाया जा रहा है। आपका शुभ नाम हो? खेमराज मीणा, जनसंपर्क अधिकारी, इंदौर। बीते दिनों केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह और कुछ अन्य नेताओं द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। इससे कांग्रेसियों में भारी आक्रोश है। उनके द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में गुरुवार को नीमच जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीमच कैंट थाने पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। गौरतलब है कि विगत दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आतंकवादी कहा गया और उनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां की गई थी। इन बयानों और टिप्पणियों से महिला कांग्रेस नाराज है। महिला कांग्रेस की मांग है कि ऐसे सभी नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करती हुई दिखाई दी। इस अवसर पर नीमच जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आशा सांभर, शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश अहिर, बेबी मेहरा, रानी मसूदी, अंजना सोनकर, रुखसाना खान, अनीता गनेतवाल, राकेश अहिर, ब्रजेश मित्तल, राकेश सोनकर सहित महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रही। आज विरोध प्रदर्शन करके थाने पे एक आवेदन सौंपा गया है और प्रकरण दर्ज कराने की मांग की जा रही है। क्या मामला है पूरा, किस बात को लेकर प्रदर्शन है? जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जो हमारे सांसद के प्रतिपक्ष नेता है और हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे, आज जिन विधायकों के द्वारा जो राज्य के राज्य मंत्री है उनके द्वारा आतंकी कहा जा रहा है और जो पंजाब की सरकार है वो कहते हैं 1 नंबर का आतंकी है और ये दिल्ली का विधायक बोलता है कि 11 लाख रुपए में उनको इनाम के घोषित करता हूँ, उसकी जीवान काट के लिए आए। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि ये तो वहाँ से यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए आए, सांप्रदायिकता का आज इस तरह का सब जगह देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के राहुल जी पर तीनों विधायकों द्वारा, रघुराज सिंह और ये जो बिट्टू है उनके द्वारा जो इस तरह के अनगढ़ जो दिए जा रहे हैं बयान, ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरा हमारा कांग्रेस जन और महिला कांग्रेस इससे आहत हुआ है, क्योंकि इस तरह की जो अपशब्द बातें कभी सोनिया जी के लिए बोलते हैं, कभी राहुल जी के लिए बोलते हैं। क्या समझ रखा है इन भाजपा के नेताओं ने? जो मर्जी है, जो अपने अनगढ़ बातें अपनी तरफ बोलते हैं, ये क्या आतंकी बोल रहे हैं? जो एक देश को आज उनके पिताजी जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने आज देश के लिए बलिदान दिया, जो इंदिरा जी के लिए बोलते हैं कि जो हर्ष इंदिरा जी के साथ हुआ वही आज बेटे के साथ होगा। क्या जानना चाहते हैं वो? महिला कांग्रेस उसका पूर्ण जोर से विरोध करती है और ऐसे नेताओं को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशा सांभर। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बैनर तले गुरुवार को नीमच नगर पालिका के कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां पर अपनी मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शासन द्वारा संविदा निधि पत्र वर्ष 2023 के अनुसार सभी कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभ दिए जाए। नगर पालिका में कार्यरत सभी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार नियुक्त किया गया है, इसलिए उन्हें वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। सभी अधिकारी कर्मचारियों को पद अनुसार वेतनमान दिया जाए, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने भी सभी को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। अभी इन्होंने मुझे अवगत कराया है कि संविदा कर्मचारी जो ये हैं, इनको जो वेतन मिल रहा है वो दैनिक वेतन भोगी के मान से मिल रहा है और ये चाहते हैं कि इनको संविदा कर्मचारी के रूप में ही वेतन मिले, क्योंकि ये विषय जो है शासन के नियमों के अधीन हमको पता लगाकर जैसा भी होगा इनकी पूरी मदद करूंगी मैं। और हम लोग चाहते हैं कि पूरा परिषद जो है इनके साथ खड़ा है और सीएम साहब से भी इनकी चर्चा हुई है, तो परिषद में विषय लाएंगे और जो उचित होगा नियमानुसार इनके लिए जरूर हम अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे। शासन द्वारा जो संविदा कर्मचारियों का जो निर्देश आया हुआ है उसकी प्रतिलिपि देकर और अवगत करवाया गया है कि यह निर्देश जो है लागू किया जाए, जिससे कि संविदा कर्मचारियों को संविदा का वेतन मिल सके और उसका लाभ मिल सके। और इसलिए हमने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है और सभी पार्षद मिलकर यहाँ हमारा निर्णय निकाल सके और वहाँ भी यहाँ हमारे लिए जनहित में मुद्दा उठा सके और हम भी उनके प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि हैं वो, तो हमारे लिए भी वह कार्य कर सके। आपने आपका मांग पत्र अध्यक्ष महोदय को सौंपा है, क्या कहा गया है उनके द्वारा? अध्यक्ष महोदय ने कहा गया है कि मैं मेरे पूरे मतलब
100% जो है आपका निकाल करके जो आदेश को लागू करवा दूंगी। जी आपका नाम? गोपाल कृष्ण मोरीवाल। जी। गुरुवार रात को नीमच के रिसाला मस्जिद इलाके से उज्जैन जिले के खाचरोड जा रही बारात की बस हादसे का शिकार हो गई। मंसूर बाईपास स्थित मेडिकल कॉलेज के पास बस के पिछले पहिए का टायर फट गया और बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें बस में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बस नीमच निवासी अहमद हुसैन के बेटे जुबेर मसूदी की बारात लेकर खाचरोड जा रही थी। वहीं इस घटना में घायल 7 में से नीमच निवासी 3 लोगों को परिजन नीमच जिला अस्पताल इलाज के लिए लाए, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल है। सभी का नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। दुर्घटना में घायल 4 अन्य लोगों में 2 का इलाज मंदसौर जबकि 2 घायलों का इलाज खाचरोद में किया जा रहा है। नीमच के घायल के नाम अदनान पिता अफरोज मसूदी उम्र 10 वर्ष निवासी रहीमगंज नीमच, हसनैन पिता मोहम्मद हुसैन उम्र 7 वर्ष निवासी जावरा, अजीज बानो पति कल्लू खान उम्र 60 वर्ष निवासी जावरा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।